वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्ते श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला परमिष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला परमिष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। श्री श्री सच्चिदानंद गौर हरि नित्यानंद प्रभु समस्त परिकर और उनके जो श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी जी जो ग्रंथकार हैं सभी के चरणों में अनंत कोटि दंड व्यापित करते हुए उनसे भी अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी के चरणों में अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अब तक हमने श्रवण किया श्री गुरुदेव की हेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला चतुर्दश परिच्छेद। चतुर्दश परिच्छेद में हम आ चुके हैं प्यार संख्या 108 पर। तो अभी हमने श्रवण किया कि अब तक जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में आ चुके हैं। अनेक अनेक प्रकार की वहाँ लीलाएं हो रही हैं। अनेक अनेक उद्यानों में जाकर और सरोवरों में जाकर महाप्रभु क्या करते हैं, कहीं जल क्रीड़ा करते हैं और कहीं वृंदावन की जो लीलाएं हैं उनका आनंद लेते हैं। तो अब कल जो हमारा इसमें त्योहार है वो क्या है, हेरा पंचमी का। हेरा पंचमी को कहा गया है कि रथ यात्रा के 5वें दिन, रथ यात्रा के बाद जो 5वां दिन होता है इसको ही हेरा पंचमी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्ष्मी देवी क्या करती हैं, श्री जगन्नाथ जी को ढूंढते हुए गुंडीचा मंदिर में जाकर क्या करती हैं, जगन्नाथ जी को देखकर आ जाती हैं, वापस आ जाती हैं। इसलिए उड़ीसा वासी लोग इस दिन को हेरा पंचमी कहते हैं। इस दिन को लक्ष्मी जी श्री जगन्नाथ जी किस प्रकार ढूंढती हैं, जैसे कोई बड़ी बहुमूल्य वस्तु उनकी खो गई हो तो उस प्रकार उनको ढूंढने जाती है। इसलिए इसको अतिवाड़ी लोग इसे हारा पंचमी भी कहते हैं। किंतु जो भी हो, हमारे श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी जी इस पंचमी को क्या कह रहे हैं, हेरा पंचमी कहकर ही लिख रहे हैं। तो अभी कृष्ण बोलकर गए हैं कि मैं क्या करता हूँ, अभी 15 दिन से अंदर हूँ, बुखार लीला चल रही है और मैं क्या करता हूँ 2-1 दिन में घूमकर वापस आ जाऊंगा। तो लक्ष्मी देवी जी परमिशन दे देती हैं, ठीक है 2-1 दिन को होके आ जाओ। किंतु कल बोल के गए थे, 3-4 दिन हो गए और जब कृष्ण नहीं आते लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आता है और उस क्रोध में क्या करते हैं, बड़ा साज श्रृंगार करके अपनी दासियों के साथ पालकी में बैठकर क्या करती हैं, जगन्नाथ जी को कृष्ण को ढूंढने के लिए जाती हैं।
इस प्रकार की हम लीला को आगे श्रवण करेंगे। तो अभी हेरा पंचमी का उत्सव है, तो राजा प्रताप जी कह रहे हैं कि महोत्सव करते छे विशेष संभाल, देखी महाप्रभु ये छे है चमत्कार। क्या कह रहे महोत्सव करो। कैसा महोत्सव करो? बड़ा उच्च, बड़ी शान से, बड़ा सुंदर महोत्सव करो कि जिसे देखकर महाप्रभु ये है चमत्कार, श्रीमन महाप्रभु भी चमत्कृत हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए। इस प्रकार का क्या करो? महोत्सव करो, उत्सव मनाओ। तो राजा प्रताप जी कह रहे हैं कि तुम इस उत्सव को इतने शानदार ढंग से करो कि जब महाप्रभु इसको देखें तो महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हो जाए और आश्चर्यचकित हो जाए कि आज से पहले हमने इतना सुंदर उत्सव नहीं देखा। ठाकुरे भंडारे आर आमारे भंडारे, चित्र वस्त्र किंकनी आर छत्र चामरे। तो प्रताप जी कह रहे हैं कि ठाकुरे भंडारे अर्थात जो ठाकुर का जो भंडार है, जो अर्चे विग्रह का जो भंडार गृह है, आर आमार भंडारे, और जो मेरा भंडार गृह है उसमें से जो कुछ भी चाहिए अर्थात चित्रित वस्त्र चाहिए, किंकनी अर्थात घंटियां चाहिए, आड़ छत्र चामर, छत्र चाहिए, चामर चाहिए, जो कुछ भी क्यों ना चाहिए आप क्या करो वहां से ले लो। ध्वजा वृंद पताका घंटाए करा मंडन, नाना वाद्य नित्य दौलाए करा साजन। कह ध्वजा वृंद अर्थात अनेक अनेक प्रकार की ध्वजाएं, पताका बड़े बड़े झंडे, घंटाए करह मंडन, और क्या करो घंटियों से उसको सजावट करो, मंडन करो, उसको मंडित करो। नाना वाद्य नृत्य दोलाए करह सर्जन, और अनेक अनेक प्रकार के जो यंत्र हैं क्या करो दोलाए अर्थात डोले पे। आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं मेरे को नहीं आ रही है सब। तो कह रहे हैं कि क्या करो सजाओ, और वो विभिन्न विभिन्न क्या करो जो दोला, दोला अर्थात पालकी, पाल को कहते हैं दोलाए, दोलाए करे सर्जन, उसको क्या करो अनेक अनेक रूप से, उसको आकर्षक रूप से उसको सजा दो। जैसे अभी हम नवदीप यात्रा में गए थे तो हम देखते हैं ना, जब महाप्रभु की पालकी, महाप्रभु का जो डोला तैयार होता है, हर रोज एक नया श्रृंगार, नए नए ढंग से पालकी का श्रृंगार, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र, कहीं महाप्रभु का जो रूप है उसको देखने का जो आनंद होता है। और सिर्फ महाप्रभु ने जो पालकी है, पालकी को भी रोज नए नए तरीके से सजाया जाता है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं प्रताप जी कि सभी तरह की छोटी बड़ी झंडियाँ ले लो, झंडे ले लो, घंटे ले लो, सब कुछ इकट्ठा कर लो और क्या करो डोले को सजाओ, जिसमें क्या होगा अनेक अनेक प्रकार के संगीत होंगे, नित्य मंडलियों को उनके साथ करके क्या करो उसे और आकर्षित बना दो। विशेष आयोजन करके ऐसा महोत्सव करो कि जिसे देखकर महाप्रभु भी आश्चर्यचकित हो जाएं। ठाकुर श्री जगन्नाथ जी के भंडार से और मेरे भंडार में जितने भी रंग बिरंगे वस्त्र हो, किंकनी अर्थात घंटियां हो, छत्र हो, चामर हो, ध्वजा हो, पताका हो, घंटा आदि कुछ भी हो, जो भी चाहिए उन्हें एकत्रित करके पालकी को बड़ा सुंदर सजाओ। अनेक अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र और नर्तकों को बुलाकर यात्रा की शोभा को भी बढ़ाओ। द्विगुण करिया करे सब उपहार, रथ यात्रा है ये छे है चमत्कार। तो राजा प्रताप जी कह रहे हैं कि द्विगुना अर्थात दो गुना करके करो सब उपहार, सबके सब कार्यों को क्या करो दो गुना कर दो, और रथ यात्रा है छे है चमत्कार। और क्या करें इस यात्रा को इतना सुंदर करो, इतना सुंदर करो कि जो पहली यात्रा हुई उससे भी ये अत्यधिक सुंदर हो जाए। सेहित करिया प्रभु लैया भक्तगण, स्वच्छंदे आसिया ये छे करे न दर्शन। कह रहे सेहित करिया क्या करो वही करो, वह क्या करो प्रभु लैया भक्तगण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे तो स्वच्छंदे आसिया, स्वच्छंद अर्थात स्वच्छंद रूप से मुक्त रूप से आकर ये छे करे न दर्शन। तो वहाँ पर उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए कि स्वच्छंद रूप से आकर वे इस लीला के अच्छी प्रकार से दर्शन कर सके।
उनके दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई विघ्न या किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो कह रहे पहले की अपेक्षा इस बार 2 गुना अधिक उपहार और प्रसाद का आयोजन करो। पहले की अपेक्षा अर्थात किसकी अपेक्षा? रथ यात्रा की अपेक्षा, जिससे यह उत्सव रथ यात्रा से भी बढ़ चढ़कर हो जाए। और ऐसी व्यवस्था करना कि जिससे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ स्वतंत्र रूप से आकर उनका दर्शन कर सकें। किसका? उत्सव का दर्शन कर सकें। प्रातः काले महाप्रभु निज गण लैया, जगन्नाथ दर्शन कैले सुंदराचल अजैया। करे प्रातः काले महाप्रभु निज गण लैया, प्रातः काल में ही श्री चैतन्य महाप्रभु क्या होंगे? अपने भक्तों के साथ, अपने परिकरों को साथ में लेकर जगन्नाथ दर्शन, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। और फिर क्या करते हैं? सुंदराचल अय्या। फिर कहाँ पर आगे? गुंडीचा मंदिर को आ गए। प्रातः काल में महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने सुंदराचल चले गए। अमृत प्रभा भाष्य। सुंदराचल अर्थात श्री जगन्नाथ जी मंदिर को जिस प्रकार नीलाचल कहा जाता है, उसी प्रकार गुंडीचा मंदिर को सुंदराचल कहा जाता है। ठीक है, जगन्नाथ जी मंदिर अर्थात द्वारका, गुंडीचा मंदिर अर्थात वृंदावन। नीलाचले आइला पुनः भक्तगण संगे, देखिते उत्कंठा हेरा पंचमी रंगे। अभी जगन्नाथ जी कहाँ गए हैं? अभी सुंदराचल में गए थे, किंतु अब कहाँ गए वापिस? नीलाचले आइला पुणे। नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी मंदिर में आ गए। कह रहे भक्तगण संगे, अपने भक्तों के साथ आ गए। देखिते उत्कंठा, और बड़े उत्कंठित हैं, बड़े उत्सुक हैं। किस लिए? हेरा पंचमी रंगे, हेरा पंचमी के उत्सव देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। उत्सुकता के साथ कहाँ पर आ गए? नीलाचल आ गए। काशी मिश्र प्रभु रे बहु आदर करिया, स्वगन सहभाल स्थाने बासा इन लैया। कह रहे काशी मिश्र अर्थात काशी मिश्र जी ने क्या किया? प्रभु रे बहु आदर करिया, महाप्रभु का बहुत आदर किया। स्वगन सहा, और जो उनके स्वगन है, जो उनके साथी हैं, परिकर हैं, उनके साथ भाल स्थान, भाल अर्थात अच्छा, उत्तम, उत्तम स्थान पर उनको बसाइल, उनको ले जाकर वहां पर बिठाया। कह रहे कि महाप्रभु हेरा पंचमी के उत्सव को देखने की उत्कंठा से अपने भक्तों के साथ नीलाचल श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आए। श्री काशी मिश्र जी ने बड़े आदर से महाप्रभु उनके भक्तों के और उनके अपने भक्तों के साथ ऐसे स्थान पर बिठा दिया जहाँ से हेरा पंचमी की लीला को देखने में उन्हें कोई भी असुविधा नहीं हो। रस विशेष प्रभु सुनिते मन हैल, ईसत हसिया प्रभु स्वरूपे पूछिल। के रस विशेष, जो रस है एक प्रकार का, जो विशेष रस है, प्रभु सुनिते मन हैल, महाप्रभु के मन में इच्छा हो गई। क्या इच्छा हो गई? कि एक प्रकार के रस को जानने की इच्छा हो गई, सुनने की इच्छा हो गई। ईसत हासिया, तो अब महाप्रभु क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मुस्कुरा कर प्रभु स्वरूपे पूछिल। किससे पूछते हैं? स्वरूप दामोदर जी से। जब मन में, अभी हम कहीं यात्रा करें या घर में कोई बात हो तो मन में हठात क्या होगा? कुछ पूछने की इच्छा हो जाएगी। तो कुछ हंसी मजाक का पूछना होगा तो हमारा मन वैसे ही प्रसन्नचित हो जाएगा। कुछ दुख का पूछना होगा तो उसी प्रकार दुख में हो जाएगा। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं? हास्य कर रहे हैं, एक विशेष रस के विषय में पूछ रहे हैं। कह रहे ईसत हासिया, तो महाप्रभु भी मुस्कुरा कर स्वरूप दामोदर जी से पूछते हैं। पूछें किससे? जो व्यक्ति उसको जानता हो या जिससे किसी का परम संबंध हो, गुण संबंध हो। ऐसे थोड़ा ना किसी पूछ लेंगे। तो स्वरूप दामोदर जी से पूछते हैं। स्वरूप दामोदर जी को महाप्रभु क्या कहते हैं? कि यद्यपि हम भले ही दिखने में 2 शरीर हैं, तब भी हम एक ही हैं।
सिर्फ देह का ही भेद है और मेरे में और स्वरूप में कोई भेद नहीं है। यद्यपि जगन्नाथ करें द्वारकाए विहार, सहज प्रकट करे परम उदार। तथापि वत्सर मध्य है एक बार, वृंदावन देखिते तार उत्कंठा अपार। यद्यपि जगन्नाथ जी तो क्या है, द्वारकाए विहार, द्वारका धाम में विहार करते हैं, अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। सहज प्रकट करे प्रेम उदार, और सहज रूप में अर्थात स्वाभाविक रूप में क्या करते हैं, जो वे वहां पर क्या है, परम उदार है, अर्थात जो उनकी उदारता है, परम उदारता है, उसको स्वाभाविक रूप से प्रकट भी करते हैं। तथापि वत्सर मध्य है एक बार, तथापि अर्थात फिर भी, वत्सर मध्य साल में एक बार, वृंदावन देखिते तार उत्कंठा अपार। तब भी देखने को क्या मिलता है कि साल में एक बार तो जगन्नाथ जी के मन में क्या इच्छा हो जाती है, वृंदावन देखने के लिए पूरे उत्सुक हो जाते हैं, उत्कंठित हो जाते हैं। वृंदावन समय उपवन गण, तहाँ देखी बारे उत्कंठित है मन। तब महाप्रभु भी स्वरूप दामोदर से कह रहे हैं कि वृंदावन समय उपवन गण, ये जितने भी उपवन हैं, बाग बगीचे हैं, ये सब तो वृंदावन के समान ही है, इनमें तो कुछ भी अलग दिखाई नहीं पड़ता। तहाँ देखी बारे, तहाँ अर्थात इन उपवन को देखने के लिए उत्कंठित है मन, उनका मन उत्कंठित क्यों हो जाता है, उत्सुक क्यों हो जाता है। बाहिर है से करे रथ यात्रा चल, सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी नीला चल। कह रहे बाहिर है ते, बाहर से क्या करते हैं, रथ यात्रा का आनंद लेने का बहाना बनाते हैं, छल करते हैं। बाहर से क्या कर रहे, छल कर रहे कि मैं क्या करूं, थोड़ा घूम के आ जाऊं। तो रथ यात्रा का क्या कर रहे, आनंद लेने के लिए छल कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़े नीलाचल, किंतु वास्तव में क्या करते हैं, जो सुंदराचल है, जो वास्तव में वृंदावन की प्रतिमूर्ति है, जो गुंडीचा मंदिर है, अर्थात क्या करते हैं, सुंदराचल जाने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, जगन्नाथपुरी को छोड़ते हैं। नाना पुष्पोद्याने खेले तथा खेले रात्रि दिने, लक्ष्मी देवी संगे नाही लाहा की कारणे। अब महाप्रभु का प्रश्न आ गया कि महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि नाना पुष्पोद्याने तथा खेल रात्रि दिने, और वहां पर जाकर क्या करते हैं, सुंदराचल में जो अनेक अनेक प्रकार के पुष्प उद्यान हैं, वहां पर रात दिन खेलते हैं, लीलाएं करते हैं, विहार करते हैं। लक्ष्मी देवी संगे नहीं लाह की कारणे, किंतु लक्ष्मी देवी जी को संग में नहीं ले जाते, इसका क्या कारण है। तो महाप्रभु की कुछ विशेष रस के विषय को सुनने की इच्छा हुई। तब उन्होंने मंद मुस्कुराते हुए श्री स्वरूप दामोदर से पूछा कि यद्यपि श्री जगन्नाथ द्वारका में विहार करते हैं और सहज रूप में ही परम उदारता को प्रकट करते हैं, तथापि वर्ष में एक बार उनकी वृंदावन देखने की तीव्र उत्कंठा होती है। यहाँ के उपवन वृंदावन के समान है, जिन्हें देखने की उनकी उत्कंठा होती है। बाहर से तो वे रथ यात्रा का बहाना बनाते हैं, परंतु वास्तव में वे नीलाचल को छोड़कर सुंदराचल जाना चाहते हैं, अर्थात द्वारका को छोड़कर वृंदावन धाम जाना चाहते हैं। सुंदराचल के पुष्प उद्यानों में वे दिन रात लीला करते हैं, परंतु किस कारण से वे लक्ष्मी देवी जी को अपने साथ नहीं ले जाते। अनुभाष्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री जगन्नाथ देव जीवों के प्रति करुण होकर, किसके प्रति, जीवों के प्रति, नीलाचल मंदिर में बैठ गए और वहां पर क्या करते हैं, नीलाचल मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण के द्वारका विहार को प्रकट करते हैं। क्यों करते हैं, जीवों के प्रति परम करुणा प्रकट कर रहे हैं ना, परम उदार है, पतित पावन, पतितों को भी पावन करने वाले हैं। कह रहे जीवों के प्रति करुण होकर
नीलाचल मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण के द्वारका विहार को प्रकट कर रहे हैं, किंतु वर्ष में एक बार मात्र उनके वृंदावन सदृश, जो कैसा है, वृंदावन के समान है, कौन सा स्थान, सुंदराचल, उसको देखने के लिए अत्यधिक उत्कंठा होती है। कि साल भर तो क्या करते हैं, जगन्नाथ जी वहीं पर विराजमान रहते हैं और क्या करते हैं, द्वारका की अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, जीवों के प्रति करुणा करते हैं, सबको क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों से उनको आलिंगन करते हैं। तब भी क्या कह रहे हैं, कह रहे साल में एक बार तो अत्यधिक उत्कंठित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, जो स्थान सुंदराचल है, जो स्थान वृंदावन के समान है, वृंदावन जाने के लिए अर्थात अपने घर जाने के लिए अत्यधिक उत्कंठित होते हैं। स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण इहार, वृंदावन की राते लक्ष्मी रे नाही अधिकार। अब स्वरूप दामोदर जी इसका कारण बता रहे हैं। अच्छा, द्वारका क्या हो गया, द्वारका एक तरह का ऑफिस हो गया। जैसे कोई व्यक्ति घर से ऑफिस में कार्य करने के लिए चला जाए तो हम क्या करते हैं, अगर ऑफिस जाएंगे तो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद तो अपना वापस आएंगे, घर में ही तो आएंगे ना। किंतु जगन्नाथ जी किस प्रकार कह रहे, पूरे साल वहाँ कार्य करते हैं, तो उनकी जब एक बार तो ऐसी इच्छा होती है कि मैं भी तो अपने घर जाऊं, तो उस इच्छा में वो क्या होते हैं, पूरा उत्कंठित हो जाते हैं, पूरा उत्सुक हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो जिस प्रकार कोई साधारण सा मनुष्य नहीं कर सकता, ठाकुर तो करते हैं, सब लीलाएं करते हैं, किंतु द्वारका क्या हो गया, एक तरह से उनका ऑफिस हो गया, और सुंदराचल क्या हो गया, उनका अपना घर हो गया। तो महाप्रभु अब आगे कह रहे हैं, स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण इहा। स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु अब इसका कारण सुनिए कि वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नाही अधिकार, कि वृंदावन की लीलाओं में, वृंदावन की क्रीड़ाओं में लक्ष्मी देवी का अधिकार नहीं है, लक्ष्मी देवी का प्रवेश ही नहीं है। वृंदावन लीलाएं कृष्णेर साहे गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्णेर हारिते नारे मन। करे वृंदावन लीलाएं, ये जितनी भी वृंदावन की लीलाएं हैं, ये जितनी भी वहां पर अनेक अनेक जो लीलाएं हुई हैं, करे कृष्णेर सहाय गोपीगण, ये जो गोपीगण हैं, सभी गोपियों ने क्या किया है, ये सभी इन लीलाओं की सहायिकाएं हैं। गोपीगण बिना, इन गोपियों के अतिरिक्त, इन गोपियों के बिना कृष्णेर हरिते नारे मन, कोई भी कृष्ण का मन हर नहीं सकता, उनके मन को आकर्षित नहीं कर सकता। तभी तो कहते हैं ना, भगवान गीता में क्या कह रहे हैं कृष्ण, कि जो मेरा जितना भजन करता है मैं उसका उतना ही भजन करता हूँ, या यथा माम प्रपदन्ते तांगिस्तांग भजाम्यहम, अर्थात जो मेरे लिए जितना करेगा मैं उससे ऊपर 1% भी नहीं करूँगा, मैं भी उतना ही भजन करता हूँ, मैं भी उतना ही उसको देखता हूँ। किंतु जब गोपियों की बात आई तो क्या कृष्ण क्या कहते हैं, ना पारे हम सहजाम, कि भैया मैं गोपियों, मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता, मैं तो आपके प्रेम में इतना ऋणी हो गया हूँ, इतना ऋणी हो गया हूँ कि जब रास करते ना कृष्ण तो उनके गले में अपनी बाहें डाल देते हैं, अपनी बाहें डाल के खड़े हो जाते हैं। क्यों, कह रहे गोपी तुम्हारे जो प्रेम का समुद्र है ना, इस प्रेम के समुद्र में जब तुम्हारी वे लहरें उठती हैं तो कहीं मैं उन लहरों में डूब ना जाऊं, तो अपने आप की रक्षा करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, उन गोपियों के गले में अपनी बाहें डाल देते हैं कि कभी मैं अपने आप को स्थिर न रख सकूं, गिर जाऊं इस प्रेम रूपी समुद्र में। तो वे कृष्ण कैसे, कह रहे गोपीगण बिना, इन गोपियों के बिना कृष्ण हाइते नारे मन, कृष्ण के मन को कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। तब यहाँ कह रहे हैं कि श्री स्वरूप दामोदर जी ने कहा, प्रभु इसका कारण सुनो, वृंदावन की लीलाओं में लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं है, वृंदावन की लीलाओं में गोपियां ही श्री कृष्ण की सहायक हैं, और गोपियों के अतिरिक्त कोई भी श्री कृष्ण के मन को नहीं हर सकता। क्यों नहीं हर सकता, तो महाप्रभु कहते हैं ना, महाप्रभु ने एक बात को क्लियर कर दिया। हमारे परम गुरुदेव हमें एक बात को बार बार बोलते हैं, हमारे भक्तिदास श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी
कहते ना, आराध्यो भगवान ब्रजेस्तन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो न परा। भैया इस श्लोक को सब कंठस्थ कर लो। क्या कह रहे हैं? कह रहे किसने बोला भैया आराधना करो। हमें क्या पता किसकी आराधना करें? यहाँ तो बहुत सारे देवी देवता बहुत सब कुछ है, तो किसकी आराधना करें? तो हमारे गुरुदेव ने बता दिया, आराध्य भगवान ब्रजेस्तन्यो, कि भैया जो ब्रज के ईश हैं, जो ब्रजेस्तन्य हैं, अर्थात जो ब्रज बजे नंदन कृष्ण है, उनकी आराधना करो। तो कह रहे भैया कृष्ण भी 3 प्रकार के हैं, द्वारकेश कृष्ण भी है, मथुरेश कृष्ण भी है, तो क्या द्वारकेश कृष्ण की नहीं कर सकते? कह रहे नहीं करनी। मथुरेश कृष्ण की? कह रहे नहीं करनी। किसकी करो? आराध्य भगवान ब्रजेस्तन्यो, एकमात्र ब्रजेस्तन्यो अर्थात ब्रज नंदन कृष्ण की आराधना करो। कह रहे उनका धाम कौन सा है? कह रहे तद्धाम वृंदावनम। भैया जिनका धाम क्या है? वृंदावन धाम है। और धाम की भी क्या करो? आराधना करो। तो आराधना करें किस प्रकार करें? कोई तरीका तो होगा, कोई उपाय तो होगा, हमें तो कुछ आता नहीं है। तब कहते हैं रम्या काजित उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। जिस प्रकार ब्रज वधुओं ने उनकी उपासना करी है, उसी प्रकार क्या करो? उन्हीं के अनुगत्य में उनकी उपासना करो। अभी आगे भी कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम प्रमाण अम्लम, कि ग्रंथ क्या है? जो श्रीमद् भागवतम है ये प्रमाण अम्लम है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का मल नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष तक को यहाँ से हटा दिया। क्या किया? प्रेमा पुमर्थो महान, ये क्या है? पंचम पुरुषार्थ है, अर्थात ये प्रेम है। तो कह रहे इसको माने क्यों? मानने का कारण क्या होगा? भाई कोई वस्तु प्रमाणित होगी, किसी ने कोई मुहर लगा दी होगी। अब ये 100 का नोट है, किसने बता दिया 100 का नोट है, तो हम क्यों माने 100 का नोट है? क्योंकि उस पर सरकारी मोहर लग गई। तो भैया अब वो 100 का नोट है, नहीं तो क्या है? एक कागज का टुकड़ा है, तो इसको क्यों माने? तो यहाँ पे कह रहे श्री चैतन्य महाप्रभु और मतमिदम। भैया ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, तत्राद्रुना परा, और किसी मत से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर भी मोहर लग चुकी है, तो मानना क्या होगा? यही मानना है, इन्हीं की आराधना करो, गोपियों के अनुगत्य में भजन करो। जब कोई गोपियों के अनुगत्य में भजन करेगा तब क्या होगा? उसका वो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि गोपियों के अतिरिक्त तो कोई भी श्री कृष्ण के मन को नहीं हर सकता। कह रहे वृंदावन लीला में लक्ष्मी ठाकुरानी का अधिकार नहीं होने के कारण, तो भैया वृंदावन में लक्ष्मी देवी का भी अधिकार नहीं है। लक्ष्मी देवी आज भी क्या करती हैं? वृंदावन में बेलवन में तपस्या कर रही है। कह रहे अधिकार नहीं होने के कारण सुंदराचल जाते समय श्री जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को साथ नहीं ले जाते, यही कारण है। तो स्वरूप दामोदर जी ने महाप्रभु को इसका अभी कारण बताया। यद्यपि महाप्रभु सब कुछ जानने वाले हैं, किंतु रस का आनंद लेने के लिए, उन विषयों को और अधिक जानने के लिए, सबको सुनाने के लिए, कि जिससे हम जैसे बदजीव भी उनका आनंद ले सके, महाप्रभु हम सब पर कृपा कर रहे हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम कल करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद।